good evening everyone, welcome back to my channel guys. Again I'm continue with 9th class chemistry lectures. These lectures are based on NCERT and CBSE pattern that I had already told you. So today I will continue with the second chapter of the chemistry, and that is matter around us. So today's topic is actually today I will discuss the various definitions like concentrated solution, dilute solution, saturated solution and unsaturated solution. Alright guys, so let's start with the concentration. First of all, you should know what is concentration. The concentration of a solution is a measure of amount of solute that has been dissolved in a given amount of solvent or सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जो आपका सॉल्वेंट है उसमें कितना सॉल्यूट आपका डिज़ोल्व्ड है. जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, सॉल्यूशन की हाई होगी. मीन्स कितना ज़्यादा वो सॉल्यूशन आपका एक तरह से हम बोल सकते हैं घना है, थिक है, मतलब सॉल्यूशन. ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इट कैन बी कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट एंड सैचुरेटेड. कितना अमाउंट में जो सॉल्यूट है आपका वो सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन एंड सैचुरेशन. राइट. अब हम इन डेफिनेशन को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस व्हाट इज़ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है? A concentrated solution is a solution that contains a large amount of solute relative to the amount that could dissolve. Concentrated solution आपका वो solution हुआ जिसमें solute का जो कंटेंट है वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू द डाइल्यूशन पॉइंट. मीन्स जितना उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है सोल्यूशन, उससे सॉल्यूट उससे ज़्यादा ही आपका जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है. उसको हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन क्या है आपका कंसंट्रेटेड है, मीन्स थिक है. एग्जाम्पल ऑफ ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज़ ऑरेंज जूस. जैसे आपका ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस में अगर आप 1 ग्लास ऑफ वाटर में ऑरेंज का जो कंटेंट है, जो उसका प्यूरी है या फिर आप बोल सकते हैं उसका जो पल्प है, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में ऐड करेंगे तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा. और ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो अगर आप ऑरेंज जूस को टेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा उसका बिटर टेस्ट भी आपको लगेगा. इसीलिए हमेशा हम ये ध्यान रखते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो इक्वल रहे. मीन्स इक्वल तो नहीं, लेकिन ऐसा रहे कि मीन्स आपका जो टेस्ट है वो सब बैलेंस रहे. राइट. जैसे डार्क कलर टी है, अगर आप चाय पत्ती की मात्रा जो है वो चाय में ज़्यादा डाल देंगे तो कड़वी सी फील आएगी आपको. इसीलिए हम थोड़ा डालेंगे अकॉर्डिंग टू अवर सॉल्वेंट. राइट. तो कंसंट्रेशन क्या हुआ? जहाँ पे सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है उसको आप इंक्रीज़ कर देते हैं तो सॉल्यूशन आपका कंसंट्रेटेड बन जाता है, थिक बन जाता है सॉल्यूशन. ठीक है. बिकम्स मोर कंसंट्रेटेड एज मोर सॉल्यूट इज़ अप्लाई टू अ सॉल्यूशन. जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे आपका जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्वेंट में आपने बना के रखा है वो थिक होता जाएगा. राइट. वो कोई भी आप डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जितने भी मटेरियल आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. राइट. तो ये है कंसंट्रेशन. नेक्स्ट आपका हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिज़ोल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग. सिंपल सा इसका मतलब ये है कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप सॉल्यूट को तब तक डिज़ोल्व करेंगे जब तक सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की क्षमता है. मीन्स जब तक वो उसको डिज़ोल्व करता रहेगा. इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर. जब आपके सॉल्वेंट में और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व करने की क्षमता नहीं रहेगी तो इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है. इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ग्लास ऑफ वाटर है, आप उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं. पहले आपने 1 चम्मच ऐड किया, स्टर करते रहे, वो घुलता जाएगा.
फिर आपने 2 चम्मच डाले, 3 डाले, 4 डाले, इस तरह से आप क्वांटिटी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। कुछ टाइम तक तो वो डिज़ोल्व होता रहेगा, लेकिन जब आप सॉल्यूट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, क्योंकि सॉल्वेंट तो आप उतना ही रख रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट की मात्रा को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि एक पॉइंट वो पानी काफ़ी ज़्यादा मीठा हो जाएगा एक तो, और दूसरा एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसमें आधे से ज़्यादा शुगर वो डिज़ोल्व ही नहीं होगी, वो आपके बॉटम पे बैठ जाएगी, वो मतलब डिज़ोल्व नहीं होगी, क्योंकि उस सॉल्वेंट का, उस सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। जितना उसमें डिज़ोल्व हो सकता था सॉल्यूट आपका, उतना ही वो डिज़ोल्व होगा। अगर आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड करते जा रहे हैं तो वो आपका घुलेगा नहीं, वो तली पे जाके या बॉटम पे जाके बैठ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉल्यूशन का जो है वो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था और आप उसमें एक्स्ट्रा शुगर जो है वो डिज़ोल्व करते जा रहे हैं, राइट। We can make a saturated solution by keeping on dissolving solute until no more solute can be dissolved. हम तब तक उसका saturation point चेक कर रहे हैं जब तक और ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। अब जब उसका सैचुरेशन पॉइंट होगा तो आप कितना भी उसको स्टर करें वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो आपका बॉटम पे जाके बैठ जाएगा। जब आप स्टर कर रहे हैं तो वो स्कैटर्ड हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट होगा आपका वो बॉटम पे जाके बैठ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि उस सॉल्यूशन का जो सैचुरेशन पॉइंट है वो आ चुका है, राइट। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन that contains less than the maximum amount of solute. Unsaturated जैसे नाम से स्पेसिफाई है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उस सॉल्वेंट में या उस सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट आ सकता है आप उससे कम उसमें ले रहे हैं, कम डिज़ोल्व कर रहे हैं, ठीक है। Unsaturated solutions are solutions in which the amount of dissolved solute is less than the saturation point. जिसमें आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूट का जो कंटेंट है वो आपने सैचुरेशन पॉइंट से कम लिया है। मीन्स आपने सॉल्यूट की जो मात्रा है, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो कम रखी है। जो सॉल्यूशन आप बना रहे हैं उस सॉल्यूशन में और भी ज़्यादा जो है सॉल्यूट आ सकता है, क्योंकि अभी उस सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया, लेकिन आपने पहले से ही सॉल्यूट को कम रखा है। तो इसका मतलब है इस टाइप का जो सॉल्यूशन है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सैचुरेशन पॉइंट आपका अचीव अभी नहीं हुआ है। मीन्स उस सॉल्वेंट का और सॉल्यूट डिज़ोल्व करने की क्षमता है, लेकिन आपने पहले ही सॉल्यूट कम डाला है। इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर ग्रेडियंट, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये तो सभी को वैसे स्पेसिफाई होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल ही हल्के टेस्ट का जो सॉल्यूशन होता है, जिसमें आप जो है सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम रख रहे हैं और सॉल्वेंट आपने काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में लिया है। इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, दिस सॉल्यूशन इज़ नोन एज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें आप जो है सिर्फ एक ढक्कन ऑरेंज जूस डाल रहे हैं। इस टाइप का अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो क्या है, डाइल्यूट मीन्स आपका हल्का सॉल्यूशन है, उसमें इतना अच्छे से वो डिज़ोल्व हो जाएगा सॉल्यूट आपका कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि सॉल्यूट है कि नहीं है। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज़ नोन एज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, saturated solution, unsaturated solution and dilute solutions. These are very specific definitions that you should know before going through this chapter, right? Now again एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है कि कितना कंसंट्रेटेड वो सॉल्यूशन है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस। ये हम डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अभी जस्ट आपको यहाँ पे मैंने फार्मूला डिस्कस किया है कि अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है कि वो सॉल्यूशन आपका कितना कंसंट्रेटेड है, सो दिस इज़ द फार्मूला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ
सॉल्यूशंस, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, राइट. सो this is enough for today's discussion topic. So guys, if you like my video, please like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much guys and keep enjoying.